Good morning, dear students. Today we will solve one other question on uniformly continuous of real analysis. ये क्वेश्चन CSA नेट दिसंबर 2012 में भी आया है, जून 2013 में आया है, फिर जून 2016 में आया हुआ है। एक बार ये पार्ट बी में आया है, दो बार ये पार्ट सी में आया हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वेश्चन क्या है। Which of the following real valued functions on open interval 0-1 is oblique are uniformly continuous? इसमें से कौन कौन से functions uniformly continuous होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक कंसेप्ट बताया था कि कोई भी फंक्शन, कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन किसी ओपन इंटरवल पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस तब होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस तब होगा इफ ये जो फंक्शन है दो चीजें हो इसमें होल्ड कर जाए। सबसे पहली बात कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए ऑन दैट इंटरवल। सबसे पहले कंडीशन क्या कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए ऑन दैट इंटरवल। और दूसरी चीज क्या है, लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एंड पॉइंट्स पे उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। एक्स अप्रोचेस टू ए, अगर लेफ्ट साइड से देखा जाए तो ये हो गई राइट हैंड लिमिट, एंड लिमिट ऑफ सच फंक्शन एज एक्सटेंड्स टू बी माइनस बोथ एग्जिस्ट फाइनाइटली। ये दोनों के दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। दोबारा मैं समझाता हूं कि कोई भी फंक्शन किसी ओपन इंटरवल ए बी पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस तब होगा इफ इट सैटिस्फाइज टू कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इज दैट फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस ऑन दैट इंटरवल, एंड सेकंड कंडीशन लिमिट एट द एंड पॉइंट ऑफ सच इंटरवल मस्ट एग्जिस्ट फाइनाइटली। अगर दोनों कंडीशन आपके सेटिस्फाई कर जाती हैं, हम कहते हैं कि फंक्शन उस ओपन इंटरवल पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा। So let us start from part first. Given function is 1 upon x. This is a reciprocal function and we know that this function is always continuous on open interval 0. You can check it graphically. Graphically, the function is always remains continuous on such interval 0-1. तो ये function continuous हो गया ऑन ओपन इंटरवल 0-1। अब एंड पॉइंट्स पे लिमिट एग्जिस्ट भी करनी चाहिए। अगर मैं एंड पॉइंट की बात करूं, एक 0 है दूसरा 1 है। अगर मैं 0 पे बात करूं, इस फंक्शन की लिमिट 1/0 आ जाएगी, वो इन्फिनिटी हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। सो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस तो हुआ ओपन इंटरवल 0-1 पे, लेकिन एंड पॉइंट 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली। इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सो दैट्स व्हाई ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये आपकी फर्स्ट ऑप्शन आपकी डिस्कार्ड हो जाएगी। नाउ लेट अस फोकस ऑन सेकंड पार्ट। लेट अस फोकस ऑन सेकंड पार्ट। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स। कोशेंट फंक्शन है, ठीक है। अब आपके पास एक रिजल्ट था, अब हम इसको ओपन इंटरवल में चेक करेंगे कि इज इट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। हमारे पास एक रिजल्ट था। रिजल्ट क्या था कि कोई भी फंक्शन अगर इस फॉर्म में है g ऑफ एक्स अपॉन h ऑफ एक्स, ठीक है, अगर इस फॉर्म में कोई फंक्शन है, इसको कंटिन्यूअस तब कहा जाएगा इफ न्यूमिनेटर जो है g ऑफ एक्स एंड जो डिनोमिनेटर है h ऑफ एक्स आर बोथ कंटिन्यूअस। ये दोनों क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस। ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस होगा किसी इंटरवल पे इफ न्यूमिनेटर वाला फंक्शन भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन भी कंटिन्यूअस होना चाहिए,
ऑन सच इंटरवल, और तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो डिनोमिनेटर है उस इंटरवल पे नॉन जीरो भी होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशनें आपके सेटिस्फाई होती हैं तब हम कहेंगे कि जो कोशेंट फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस हो जाएगा। अब यहां देखिए, जी ऑफ एक्स आपका साइन एक्स है, एच ऑफ एक्स आपका एक्स है, ये साइन फंक्शन है। साइन फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस ऑन द होल सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर होल पे है तो जीरो पे तो कंटिन्यूस होगा ही होगा। पहली वाली कंडीशन ठीक है। अगर दूसरी बात करें डिनोमिनेटर, वो तो आइडेंटिटी फंक्शन है, एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो आइडेंटिटी फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस ऑन दैट इंटरवल। ठीक है, तो दिस मींस दोनों कंटिन्यूस हो गए। और देखिए x की वैल्यू इस ओपन इंटरवल 0-1 में, इस ओपन इंटरवल 0-1 पे नॉन जीरो ही आएगी। यू कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम ओपन इंटरवल 0-1, ये नॉन जीरो ही देगा। तो तीनों कंडीशनें आपके सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हेंस मैं कह सकता हूं ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। कंटिन्यूस तो हो गया उस ओपन इंटरवल पे। तो क्लियरली इधर मैं सिंस ऐसे करके देखूंगा, g ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स, और हमें पता है कि ये कंटिन्यूस होता है ऑन द सेट ऑफ होल रियल नंबर्स, तो ये ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूस हो गई हो। अगर मैं h ऑफ x की बात करूं, वो क्या था, x था आइडेंटिटी फंक्शन, एंड वी नो दैट आइडेंटिटी फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो इस छोटे से इंटरवल पे भी वो कंटिन्यूस होगा ही होगा। तो और तीसरी चीज, एंड h ऑफ x जो मैंने आइडेंटिटी फंक्शन x लिए डिनोमिनेटर, वो नॉन जीरो आ रहा है ऑन द सेट ऑफ ओपन इंटरवल 0-1 पे, ये नॉन जीरो आ रहा है। यू कैन टेक, ना जीरो आएगा ना 1 आएगा, बीच वाले एलिमेंट्स आएंगे उस पे जो नॉन जीरो आएगा। तो तीनों कंडीशन हैं। तो सो मैं कह सकता हूं, सो अब मैं इसको मिटा के लिखता हूं, सो इसलिए मैं कह सकता हूं जो फंक्शन था साइन एक्स पॉन एक्स, ये कंटिन्यूस होगा ऑन ओपन इंटरवल 0। अब बात करते हैं लिमिट की, एंड पॉइंट्स पे लिमिट की बात करते हैं। ठीक है, एंड पॉइंट्स पे, एंड पॉइंट्स क्या है, 0-1 है। अगर मैं 0 पे लिमिट की बात करूं इस फंक्शन की साइन एक्स पॉन एक्स की, एवरीवन नोज इसकी वैल्यू क्या आती है, लिमिट ऑफ साइन एक्स पॉन एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 हमेशा 1 के बराबर होता है। ये एग्जिस्ट भी कर रही है लिमिट, और फाइनाइट भी आ रही है। एंड अगर मैं एंड पॉइंट 1 पे बात करूं साइन एक्स पॉन एक्स की लिमिट की, तो वो आएगा साइन 1/1। तो ये साइन 1 है, हर एक को पता है ये फाइनाइट वैल्यू देता है। तो दिस मीन्स लिमिट एंड पॉइंट्स पे एग्जिस्ट भी कर रही है और फाइनाइटली भी आ रही है। तो हेंस तो जो फंक्शन जो होगा बाय दैट क्राइटेरिया यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट इज ट्रू। नाउ लेट अस फोकस ऑन थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपका f ऑफ x इज इक्वल टू साइन 1/x। तो ओपन इंटरवल क्या है आपके पास, 0-1। तो पहले कंटिन्यूस बताएंगे, फिर एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो कंटिन्यूस के लिए आपको पता है साइन फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस ऑन द होल सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये छोटा सा इंटरवल है, उस रियल नंबर्स का एक पार्ट ही है। तो दिस मीन्स ये कंटिन्यूस हो जाएगा ऑन दिस इंटरवल 0-1। अब बात करते हैं एंड पॉइंट्स पे लिमिट की। एज एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 1/x, ये आ जाएगा साइन 1/0, ये आ जाएगा साइन इन्फिनिटी। तो लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली। तो हेंस हम कह सकते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूस तो था, लेकिन एंड पॉइंट 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। करनी चाहिए थी, तभी वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता, लेकिन ये नहीं कर रही। दिस मीन्स थर्ड पार्ट आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। थर्ड पार्ट आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होगा। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट क्या है आपका, f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस x अपॉन x। दोबारा वही जो सेकंड पार्ट में अप्लाई किया, ये f of x इक्वल टू g of x upon h of x, g of x equal to cos x. Cosine function is always continuous on the whole set of real numbers, so it is continuous on open interval 0-1. X identity function, it is also continuous on the whole set of real numbers, so it is continuous on 0-1, and it is also non-zero on open interval 0-1. तो hence हम कह सकते हैं कि ये जो कोशेंट फंक्शन है ये कंटिन्यूस हो गया।
ये कंटिन्यूस हो गया ऑन ओपन इंटरवल 0 पे। अब हम बात करते हैं लिमिट की। पहले करते हैं बात 0 पे, cos x अपॉन x की। अगर मैं 0 अप्लाई करूं, cos 0 अपॉन 0, cos 0 1, 1 अपॉन 0 इंफिनिटी, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली। तो हम कहेंगे ये फंक्शन भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं हुआ। कंटिन्यूस तो वो था, लेकिन एंड पॉइंट 0 पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो दिस मींस फोर्थ पार्ट भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ओनली सेकंड ऑप्शन इज ट्रू। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। सीएसआईआर नेट में 3 बार पूछा गया, मैं रिपीटली बोलता हूं। 2012 दिसंबर में बी पार्ट में आया 3 नंबर का, 2013 जून में सी पार्ट में आया, और 2016 जून में सी पार्ट में आया। तो कहने का मतलब ये है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी का क्वेश्चन हमेशा आता है, बट वो कभी कभार क्या करता है कि फंक्शंस को चेंज करता है। सो इस पे इतनी प्रैक्टिस करो कि 3 नंबर या 4.75 मार्क्स आपके डन हो जाएं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को अच्छे से स्टडी करो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर पार्ट में यही मेथड लगेगा, कहीं पे और मेथड भी लग सकते हैं, वो आप आगे उसको और वास्टली स्टडी करो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।